Assalamu alaikum dear students, this is Shafiq Ahmed Khwaja. Welcome to BMS Hajinar. Hope you will be fine and doing well, keeping safe at your homes. Dear student, today we are going to discuss the foundation of Mughal Empire or some Mughal emperors. बच्चों आज के इस वीडियो में ये क्लास 7th की हिस्ट्री है। हम थोड़ी बात करेंगे कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर मुग़ल सुल्तानत जो थी उसकी बुनियाद किसने डाली, किन सर्कमस्टेंसेस में डाली गई, कौन था वो जिसने मुग़ल सुल्तानत की यहाँ पर बुनियाद डाली। ये आपके हिस्ट्री के अंदर है बच्चों। मुग़ल एम्पायर्स के मुग़लों ने जो यहाँ पे राज किया, किस किस मुग़ल बादशाह ने राज किया, किसने कितने साल राज किया और उनकी क्या क्या चीफ़ अचीवमेंट्स हैं जो इन्होंने यहाँ पर इंडिया में की। जैसे बच्चों आप देखते हो इंडिया के आर्किटेक्चर में मुग़लों का ज़बरदस्त रोल है, इंडिया को यूनाइट करने में मुग़लों का ज़बरदस्त रोल है। एक वो दौर था कि पूरा हिंदुस्तान मुग़लों के अंडर था। ये मुग़ल कौन थे बच्चों? मुग़लों की बुनियाद जो हिंदुस्तान में डाली वो डाली ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। किसने डाली बच्चों? याद रखना, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसको शॉर्ट में हम बाबर कहते हैं। बाबर जो था बच्चों ये सेंट्रल एशिया का था। बाबर कहाँ का था बच्चों? सेंट्रल एशिया का था। ये फ़रगाना एक स्टेट है, वहाँ का था। वहाँ से कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए, हालात ऐसे बने कि इसको वहाँ से निकाला गया। फिर ये अफ़गानिस्तान आया। अफ़गानिस्तान से फिर इसने हिंदुस्तान पे अपनी नज़रें गाड़ी कि हिंदुस्तान एक बहुत ही फ़र्टाइल इलाका था, हिंदुस्तान रिसोर्स से माला माल था। तो इसकी नज़रें काफ़ी समय से हिंदुस्तान पे थी। किसकी? बाबर की। जिन दिनों की हम बात कर रहे हैं बच्चों, उस वक़्त दिल्ली के अंदर जो सुल्तान था ये अफ़गान सुल्तान था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था वो बहुत अनपॉपुलर था लोगों के अंदर। लोग जो उसकी रियाया थी, जो अवाम थी, दे वर नॉट सेटिस्फाई विद हिम। वो उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे। अब इब्राहिम लोदी के जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो कोई स्टेबल नहीं थी। तो क्या होता है बच्चों, कुछ इन्हीं परिस्थितियों का बाबर जो है वो फ़ायदा उठाता है एंड ही इन्वेडेड इंडिया इन 1526। बाबर हिंदुस्तान पे हमला करता है 1526 में। और 1526 के अंदर एक फ्राइस बैटल होती है, एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है जिसको बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। इन दिस बैटल बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। तो बच्चों आपको पहली चीज़ ये याद रखनी है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की पहली लड़ाई जो थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई। बाबर आसानी के साथ इब्राहिम लोदी को क्या करता है? हरा देता है और हिंदुस्तान में मुग़ल सुल्तानत की बुनियाद रखता है। अब बाबर क्यों जीतता है? क्योंकि बाबर के पास वार के जो स्किल होते हैं ज़बरदस्त होते हैं, स्ट्रैटेजी जो होती है जंग लड़ने की ज़बरदस्त होती है। और सबसे प्लस पॉइंट होता है कि बाबर वाज द फर्स्ट रूलर हु इंट्रोड्यूस आर्टिलरी इन इंडिया। बाबर वो पहला सुल्तान होता है, पहला रूलर होता है जो हिंदुस्तान में आर्टिलरी को इंट्रोड्यूस करता है, तोफ गोलों को इंट्रोड्यूस करता है। उससे पहले हिंदुस्तान में हमें हिस्ट्री में कोई भी ऐसा बादशाह नहीं मिला जिसने आर्टिलरी को यूज़ किया। तो इन चीज़ों का फ़ायदा बाबर को बहुत हुआ कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा कर हिंदुस्तान में मुग़लों की बुनियाद डाल दी। अब हिंदुस्तान में मुग़लों की बुनियाद कब पड़ी है? 1526 में। किस बैटल के बाद? बैटल ऑफ पानीपत के बाद। बैटल ऑफ पानीपत किसके दरमियान हुई? बैटल ऑफ बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हराता है। अब बाबर दिल्ली के तख्त पे बैठ गया। लेकिन बच्चों अभी भी बाबर के पास बहुत चैलेंज है, क्योंकि राजपूत जो थे वो सबसे बड़ी चैलेंज थी मुग़ल सुल्तानों के लिए। जो मुग़ल एम्पायर थे, हमने देखा कि अकबर के दौर में जाके मुग़लों के साथ जो राजपूतों के रिलेशन थे वो बहुत बेहतर थे, वरना राजपूत हमेशा सरदर्द थे। किन के लिए? मुग़ल सुल्तानों के लिए, मुग़ल बादशाहों के लिए। अब राणा संगा जो था ये सरदर्द बन गया किसके लिए? बाबर के लिए। जब राणा संगा और बाबर के दरमियान एक लड़ाई होती है जिसको बैटल ऑफ कानवा कहते हैं। याद रखना बच्चों, क्या कहते हैं? बैटल ऑफ कानवा। बैटल ऑफ कानवा के अंदर 1527 के अंदर बैटल ऑफ कानवा जो होती है वो लड़ी जाती है। और इसमें क्या होता है बच्चों? बाबर जो होता है वो राणा संगा को हरा देता है। फिर होती है बैटल ऑफ चंदरी जिसमें राजपूतों को बाबर हरा देती है। फिर होती है बैटल ऑफ गागरा जिसमें अपने हरीफ को ये हरा देता है। कौन? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इन लोगों को हराता है 1530 तक, लेकिन 1530 में भी उसकी वफ़ात हो जाती है। वो एक ऐसी सुल्तनत अपने बेटे के हवाले कर जाता है जो पूरी तरह स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि 4 ही साल इसे मौका मिलता है। 4 साल में इसने 4 जंगें लड़ी। अब जंगों से उभर के स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को बनाना, स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इतना वक्त बाबर के पास नहीं मिलता है। बाबर इस दुनिया से जब 1526 में चला जाता है तो ये सुल्तानत उसके बेटे के हाथ लगती है जिसका नाम होता है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। बच्चों नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के 2 टेनवर होते हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के 2 टेनवर होते हैं। पहले ये 1530 से 1540 तक
यहाँ 1530 से 1540 तक यहाँ पे हुकूमत करता है, लेकिन इसको अपने जो ब्रदर होते हैं उनसे बड़ा टफ़ से टफ़ मिलता है, वो इसका साथ नहीं देते। और एक अफ़गान रूलर जिसका नाम होता है शेर शाह सूरी, असली नाम फरीद खान होता है, शेर खान भी उसे कहते हैं और शेर शाह सूरी के नाम से बहुत मशहूर है। वो क्या करता है बच्चों, वो बाबर को बैटल ऑफ कनौज में हराता है। बैटल ऑफ चासा होती है, बैटल ऑफ कनौज होती है 1539-1540 में। जिन दोनों बैटलों के अंदर क्या होता है, मोहम्मद नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं हार जाता है और यहाँ एक अफ़गान रूलर शेर शाह सूरी की हुकूमत आ जाती है। अब इसको यहाँ से निकलना पड़ता है, किसको बच्चों, इस हुमायूं को यहाँ से निकलना पड़ता है। अब हुमायूं को फिर एक और मौका मिलता है 1555 में, वो दोबारा दिल्ली का हुक्मरान बनता है। वो दोबारा दिल्ली का जो थ्रोन होता है उसको रीगेन करता है कि किसकी मदद से, सफ़ेद शाह की मदद से वो दोबारा कैप्चर करता है दिल्ली को। लेकिन वो एक ही साल ज़िंदा रहता है, 1556 में वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। तो पहला बाबर 4 साल हुकूमत करता है। उसके बाद बच्चों उसका बेटा हुमायूं, पहले वो 10 साल हुकूमत करता है, 10 साल के बाद उससे हुकूमत छीनी जाती है और हुकूमत चली जाती है शेर शाह सूरी के पास। शेर शाह सूरी 5 साल तक हुकूमत करता है, लेकिन उसके जो सक्सेसर होते हैं वो अगले 10 साल तक हिंदुस्तान पे राज करते हैं। जब 1555 में ये जो अफ़गान पावर होती है ये वीक हो जाती है, तो इसका एडवांटेज कौन उठाता है, हुमायूं उठाता है। ये तब तक काबुल के अंदर होता है, ये वहाँ से आता है और सफ़ाविद शाह की मदद से ये दोबारा दिल्ली को कैप्चर करता है, लेकिन इसको फिर मौका नहीं मिलता और ये सीढ़ी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। अब इसका एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है अकबर, जिसकी उम्र महज 13 साल होती है, वो हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। और 1556 के अंदर 1556 के अंदर अकबर बिकेम द रूलर, अकबर बिकेम द एम्पायर ऑफ इंडिया। एट दैट टाइम ही वाज मियर 13 ईयर ओल्ड। वो महज 13 साल का होता है जब अकबर इस सुल्तानत का बादशाह बनता है। लेकिन अकबर वाज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी इन इंडिया। ये मुग़ल ख़ानदानों के अंदर सबसे बड़ा, मुग़ल ख़ानदान का सबसे अजीम बादशाह होता है। कौन बच्चों, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पूरा नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और ये कम से कम 50 साल तक हिंदुस्तान पे राज करता है। इसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो बहुत लिबरल पॉलिसीज़ होती हैं। ख़ासकर जो ये राजपूतों को साथ पॉलिसी बनाता है, इसकी राजपूत पॉलिसी, फिर ये दीन इलाही लाता है, फिर और बहुत सारी जंगें लड़ता है, उनमें जीत जाता है। लेकिन इसका जो रीजेंट होता है बहरम खान जो होता है उसका काफ़ी साथ देता है, जिसकी वजह से अकबर जो है वो आसानी से अपनी बुनियाद को हिंदुस्तान के अंदर मजबूत करता है। अकबर के बाद जो बच्चों आता है उसका बेटा जहांगीर आता है, उसके बाद शाहजहां आता है, उसके बाद औरंगज़ेब आता है। औरंगज़ेब तक मुग़लों की जो शहनशाही थी वो अपने अरूज पर थी, लेकिन औरंगज़ेब के बाद मुग़लों का ज़वाल शुरू हो जाता है, मुग़लों का ज़वाल हिंदुस्तान के अंदर शुरू हो जाता है। तो फ़िलहाल आप इतना याद रखना कि मुग़ल सुल्तानत की बुनियाद किसने डाली बच्चों, आपका जवाब होना चाहिए ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने डाली। कब डाली, 1526 में। किसको हराया, इब्राहिम लोदी को हराया। किस बैटल में हराया, बैटल ऑफ पानीपत में हराया। थैंक यू।